बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून उसवा-ए हसना आपके जो सिलेबस में शामिल है उसके बारे में कुछ सवालात और कुछ तफासील आपको बताई जाएंगी, जिसको आप सुनने के बाद अपने सवालात में शामिल करेंगी। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ अर्ज़ करना है, वो आप ज़रा सुन लें कि आपका जो घराना था वो एक इल्मी और अदबी घराना था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब और बड़े भाई से हासिल की। उसके बाद आपकी तालीम का सिलसिला नुदवतुल उलमा लखनऊ में जारी रहा और वहीं मुकम्मल हुआ। नुदवतुल उलमा में दूसरे उलमा के साथ साथ मौलाना शिबली नुमानी भी आपके ख़ास उस्ताद थे। सैयद सुलेमान नदवी ने बहैसियत मुअल्लम भी यहाँ फ़राइज़ अंजाम दिए और बाद अज़ां अपने ख़ास उस्ताद मौलाना शिबली के जो अदारा दारुल मुनसफ़ीन आज़मगढ़ में था वहाँ चले गए, वहाँ पर क़याम किया। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान की ख़ास दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और कराची में बस गए। अच्छा, अब मकातिब सैयद सुलेमान नदवी बनाम मौलाना मसूद नदवी समेत आपके खतूत के 4 मजमूए शाया हुए। मौलाना सैयद नदवी सुलेमान नदवी का सबसे बड़ा कारनामा सीरत नबी है की तकमील है, जिसका आगाज़ मौलाना शिबली नुमानी मोहतरम मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। 1 जिल्द उन्होंने तहरीर की, बाद की 6 जिल्दें जो थी सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की और ये उनका बहुत बड़ा कारनामा तारीख़ में समझा जाता है। उसी में से आप एक चैप्टर आपके जो बुक है उसमें शामिल किया गया है। उसमें कुछ नमूने के सवालात हैं जो मैं आपको बताऊं कि सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून उसवा-ए हसना के अहम नुकात सामने रखते हुए इख्तिसार से तज्ज़िया कीजिए। इस तरह के सवालात आपको पेपर में आ सकते हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का क्या तरीका है? ये सबक उसवा-ए हसना के हवाले से तफसीली जवाब दीजिए। किताब व सुन्नत से मुराद क्या है और उनकी पैरवी क्यों ज़रूरी है? ये ज़ाहिर है इससे सबक के हवाले से आप जवाब देंगी। अच्छा, एक सवाल जो मेरे सामने है वो है सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून उसवा-ए हसना के अहम नुकात सामने रखते हुए इख्तिसार से तज्ज़िया कीजिए। तज्ज़िया करना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आप लोगों को इसका सही इल्म हो जाए कि इसमें वो मुसन्निफ़ कहना क्या चाहते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने अपने इस मज़मून में नहायत जामे और मुअस्सर अंदाज में वाज़े किया है कि हर मज़हब ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का अपना अपना तरीका बताया है और ये हमारा इस्लाम का पैगम्बर इस्लाम की ज़ात अक़दस अमली नमूने के लिए सबके सामने रख दी, ताकि उनकी पैरवी करके अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी हासिल हो सके। चुनांचे इसके लिए इस्लाम में 2 चीज़ें अहम हैं, एक कुरान पाक और दूसरी सीरत नबी सुन्नत रसूल। कुरान करीम में अल्लाह ताला के अहकामात दर्ज हैं और अहादीस नबी की शक्ल में सुन्नत नबी का अमली नमूना सीरत नबी है। हर मर्तबे हर हैसियत के लोग किसी भी मज़हब को मानने वालों में शामिल होते। चुनांचे मुश्तरका रहनुमाई का मुयस्सर होना कितनी बड़ी नेमत है। मुश्तरका रहनुमाई जिसमें सब से रहनुमाई लें। इस कारखाना हयात में अगर बादशाह का होना ज़रूरी है तो रियाया का होना ज़रूरी है। फिर आप अगर इंसाफ करना चाहेंगे तो उसमें जो अदालत है, जज है, उनका होना ज़रूरी है, तो उसके बाद फ़ौजी अफसरों का होना भी ज़रूरी है। और इसके दरअसल मुआशरा मजमुआ है जिनमें अमीर, गरीब, आबिद व ज़ाहिद, मुजाहिद, ताजर मिलकर रहते हैं और इन सब की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और इस्लाम ये रहनुमाई उसवा-ए हसना की शक्ल में बहम पहुँचा रहा है। लिहाजा कह सकते हैं कि इंसानों के हर तबका, हर ग्रोह के लिए हजूर की सीरत तैयबा में अमली नमूना मुयस्सर है। एक दौलतमंद मक्के के ताजर बहरीन के खुजानची की हैसियत से हजूर की तकलीद कर सकता है। कोई गरीब और मुसीबत में मुब्तला तो शुएब अबी तालिब के महसूर की हैसियत से आपकी पैरवी कर सकता है। एक फ़ाते बदरे हुनैन, अगर कोई फ़ाते है तो फ़ाते बदरो हुनैन के फ़ाते की सिपा सलार पर निगाह दौड़ाई जा सकती है। एक उस्ताद है तो उसको सहाबे सुफ़ा को पढ़ाने और तरबियत देने वाले मुअल्लिम इंसानियत को देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी हैसियत नहीं और मर्तबा नहीं जिसमें हजूर की ज़ात अक़दस में बैक वक्त ऐसी गुनाह व सिफ़ात नज़र ना आती हों जो दीन और दुनिया दोनों में भलाई और फलाह की राह का सामान करती हूँ। आपकी ज़ात अक़दस जहान के लिए सूरज की तरह है,
جس سے اس کائنات کا ہر ذرہ فیض پا رہا ہے۔ آپ کی ذات اقدس ہر طبقہ، ہر حیثیت، ہر صلاحیت رکھنے والے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ جیسی جامع خوبیوں کا حامل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے آخری نبی ہیں، اور انسان کامل کی حیثیت سے آپ کا ہر عمل پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر زمانے کے انسان کو زندگی میں جس رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک کی ذات اقدس کے اسوہ حسنہ سے مل سکتی ہے۔ آپ کی جامع اور مقدس ہستی اب قیامت تک پورے عالم انسانی کی رہنما، اور سید سلیمان ندوی نے اپنے اس مضمون میں نہایت مؤثر انداز سے حضور کی جامع صفات کا ذکر کیا ہے، اور حضور کی سیرت طیبہ کا اختصار کے ساتھ یہ بیان سلیمان ندوی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے وسیع مطالعے کا پتہ دیتا ہے۔ اس مضمون کا قاری اس سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کو ایک مختصراً، جو کہ آپ کو 250 ورڈ جو لکھنے ہوتے ہیں کویشچن کا آنسر، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اپنا سوال جو کتاب میں پڑھیں اس کے ساتھ اس کو سن کے تو اس کو شامل کریں، اور آپ کے لیے یہ ایک بہترین جامع جو ہے سوال تیار ہو جائے گا، اور آپ اس کو شیئر بھی کر سکتی ہیں، اور آپ سبسکرائب بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دوسرے دوستوں کو بھی آپ کے ملنا چاہیے۔ اور شکریہ، آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور کومنٹس میں اپنا ضرور بتائیے گا کہ اچھا لگتا ہے یا نہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ شکریہ۔